Hello, good morning students. Welcome to Skylark English School online program. Yesterday we have started already with lesson number 8 and I have explained you about percentage and how to take out the ratio. And about this ratio you have already seen in the 7th standard. Okay, so directly we are going to solve the 8.1 exercise. So 8.1 exercise, first question is find the ratio. दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दैट इज़ फाइंड द रेशो. तो फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने क्या दिया है, फाइंड द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ साइकिल विच इज़ गिवन एज 15 किलोमीटर पर. दिस साइन इज़ फॉर पर. ओके, दिस लैंडलाइन इज़ फॉर पर आर यानी एक घंटे में 15 किलोमीटर अगर साइकिल का स्पीड है, और स्पीड ऑफ स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर, यानी एक ही आवर में साइकिल का स्पीड है 15 किलोमीटर और स्कूटर का स्पीड है 30 किलोमीटर, यानी एक घंटे में स्कूटर 30 किलोमीटर भागती है, वही एक घंटे में साइकिल 15 किलोमीटर भागती है. तो आपको रेशो दिखाना है स्पीड ऑफ साइकिल टू स्पीड ऑफ स्कूटर, इसीलिए उसी हिसाब से लिखना है. स्कूटर ऊपर साइकिल नीचे नहीं करना है, जिस हिसाब से दिया है उस हिसाब से ही निकालना है. तो हमने पहले क्या लिखा, फिर पहले चेक करना है यूनिट, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर. ओके, देन बोथ द यूनिट्स आर सेम, देन वी आर गोइंग टू फाइंड द रेशियो ऑफ 15:30. तो 15:30 इज नथिंग बट 15 डिवाइड बाय 30. ओके, तो 15 डिवाइड बाय 30 करने के बाद दोनों भी 15 के टेबल में आते हैं. सो 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30 इज इक्वल टू 1/2. इसका ही मतलब है 1:2. दिस इज आवर रेशो ऑफ स्पीड ऑफ साइकिल टू स्पीड ऑफ स्कूटर, यानी ये स्पीड ऑफ साइकिल अगर 1 है तो स्पीड ऑफ स्कूटर कितना हुआ, उसका डबल हो गया. ओके, सो दिस इज द रेशो. नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 5 मीटर टू 10 किलोमीटर. अभी यहाँ पे देखो ये मीटर है और ये किलोमीटर है, तो आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है. आइदर मीटर को किलोमीटर में करो या किलोमीटर का मीटर करो. तो कन्वीनियंट क्या है, किलोमीटर का मीटर, क्योंकि यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है. अगर हमने 5 मीटर का किया तो हमें 5 को 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा. सो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर, 1000 मीटर. तो 10 किलोमीटर का हमें क्या करना है, मीटर में कन्वर्जन करना है. सो इफ़ 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, 10 किलोमीटर के कितने मीटर हो गए, 10,000 मीटर हो गए. हैव यू गॉट दिस? सो 10,000 मीटर हो गए 10 किलोमीटर. अभी रेशो हमारा सेम हो गया, दैट इज़ 5 मीटर इज़ टू 10,000 मीटर. अभी सेम यूनिट हो गया, अभी हम उसका रेशो निकाल सकते हैं. सो 5 इज़ टू 10,000, इसका ही मतलब है 5 डिवाइड बाय 10,000. तो 5 डिवाइड बाय 10,000 करने के बाद क्या आता है, 5 के टेबल में दोनों भी नंबर आते हैं, इसीलिए 5 1 ज़ा 5 एंड 5 2 ज़ा 10 और बाकी के बचे हुए 3 0 आगे लगाए. ओके, तो 1/2000 ये आंसर आ गया. तो उसका ही रेशो हो गया 1:2000. ओके, यानी 5 मीटर और 10 किलोमीटर का रेशो हो गया 1:2000. यानी अगर 5 मीटर का जो है उससे 10 किलोमीटर कितना गुना बड़ा है, 2000 गुना, यानी टाइम्स, 2000 टाइम्स ये बड़ा है. ओके, सो दिस इज़ अबाउट ये. अभी थर्ड क्वेश्चन जो है वो क्या दिया है, यानी ABC, क्वेश्चन 1 का ही है. सी दिया है, फाइंड आउट रेशो ऑफ 50 पैसे एंड ₹5. सो 50 पैसे एंड ₹5. ओके, तो पहले अभी हमने यूनिट देखा, ये पैसे है और ये रुपीज़ है. सो यू हैव टू फर्स्ट कन्वर्ट दिस रुपीज़ इनटू पैसे. तो 1 रुपी इज इक्वल टू कितने पैसे होते हैं हमारे पास, से होते हैं. तो 5 रुपीज़ के कितने हो गए, 500, बिकॉज 5 मल्टीप्लाई बाय 100 इज़ 500. ओके, सो अभी हमारा जो है ये सेम हो गया, 500 पैसे और ये 50 पैसे. तो हमारा रेशो अभी ठीक हो गया, दैट इज़ वी आर गोइंग टू टेक आउट 50:500. ओके, तो ये हमें क्या करना है, 550 डिवाइड बाय 500. 0 0 गए, 5 1 ज़ा 5, 5 10 ज़ा 50. दैट्स वाई 1:10. दिस इज़ आवर रेशो. ओके, सो 1:10 इज़ आवर रेशो. तो ये सिर्फ उन्होंने रेशो लिखने बोला था, इसलिए हमने रेशो लिखा. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशो टू परसेंटेज. अभी इसका परसेंटेज निकालना है. तो परसेंटेज कैसे निकालना है, तो फर्स्ट जो दिया है
3:4. ओके, 3:4 इसका परसेंटेज उन्होंने पूछा है, यानी परसेंटेज यानी कितना है 100 का 3/4 निकालना है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो है ये है 3/4, इसका मतलब हो गया 3/4 और इसका परसेंट बाय 100. ओके, सो 4 1 ज़ा 4 इज इक्वल टू 25 3 ज़ा 75. सो दिस रेशो इज़ नथिंग बट 75%, क्योंकि हमें मालूम ही है 3/4 यानी 75% होता है, ये आपको मालूम है. हाफ यानी 50% होता है, ये याद रखो. देन 1/4 यानी 25% होता है और 3/4 यानी 75%. तो ये याद रखना है आपको. परसेंटेज 50% यानी हाफ, 25% यानी 1/4 एंड 75% यानी 3/4. सो दिस इज अबाउट अवर परसेंटेज. ओके, तो परसेंट कैसे निकालना है, जो रेशो दिया है उसका परसेंट यानी 3/4 का परसेंट हो गया मल्टीप्लाई बाय 100. ओके, उसके बाद दिया है 2:3 का परसेंट. 2:3 यानी 2 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 100. ओके, तो ये कितना हुआ, ये जो है ये 100 में हमें या 1000 में कन्वर्ट करना है, 100 में कन्वर्ट करना है या 1000 में. तो ये कितना हो गया, यस. सो ये अब यहाँ पे अभी क्या हुआ आपको समझ में आ गया. 2/3 मल्टीप्लाई बाय 100, इट इज़ नथिंग बट 3 से 100 को डिवाइड नहीं हो सकता है, इसीलिए 100 मल्टीप्लाई बाय 2, 200 डिवाइड बाय 3. तो उसकी डिवीजन मैंने की है, 200 को 3 से डिवाइड किया. 3 6 ज़ा 18, 20 में से 18 गए, 2 बचे, ऊपर से 0 आया. अगेन 3 6 ज़ा 18, अगेन 2 बचे, तो लास्ट रिमाइंडर 2 आ गया. तो हमारे पास ये फ्रैक्शन नंबर है वो लिखने, मिक्स फ्रैक्शन हम कैसे लिखते हैं, कोशंट मल्टीप्लाई बाय रिमाइंडर डिवाइड बाय डिवाइज़र. ओके, कोशंट, ये फॉर्मूला जो है वो हमेशा याद रखना है. कोशंट यानी ये आंसर, रिमाइंडर यानी बचा हुआ और डिवाइज़र यानी जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं. ओके, सो इसीलिए हमारा आंसर क्या आया, कोशंट कितना है यहाँ पे 66. सो 66 ये होल नंबर आ गया. रिमाइंडर कितना है 2 और डिवाइज़र कितना है 3. So our answer is 66, 2/3%. Okay, so this is how we are going to take. तो ये हो गया परसेंटेज, क्वेश्चन नंबर 2. नेक्स्ट जो है वो है क्वेश्चन नंबर 3. yes, so the question is 72% of our students are interested in mathematics. हाउ मेनी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स. उन्होंने बोला है 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स. तो 22% मैथमेटिक्स में अच्छे हैं, तो उसका ही मतलब क्या है, 72 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 25, उसका 72% यानी 72 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 25. ओके, 72% ऑफ यानी मल्टीप्लाई. ओके, तो ऐसे याद रखना है, 72% ऑफ 25, तो ऐसे लिखना है 72/100 मल्टीप्लाई बाय 25. उसका आंसर हुआ 25 4 ज़ा 100. ओके, 4 18 4 ज़ा 72, सो 4 1 ज़ा 4 और ऊपर आया 18, सो 18 1 ज़ा 18. सो 18 स्टूडेंट्स जो है उसको मैथ्स अच्छा लगता. टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास है 25 में से 18 को मैथ्स अच्छा लगता है, तो बाकी के बच्चों को मैथ्स अच्छा नहीं लगता है, यानी 7 बच्चों को मैथ्स अच्छा नहीं लगता है. ये लेकिन हमने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स का निकाला. उन्होंने अगर पूछा है परसेंटेज, तो परसेंटेज में डायरेक्टली लिखना है 72% को नहीं अच्छा लगता है. 72% बच्चों को मैथ्स अगर अच्छा लगता है तो बाकी के बचे हुए कितने हैं, टोटल कितने हैं 100 होते हैं. 72% यानी 100 में से 72, ये याद रखना है. 72% यानी 100 में से 72. दैट सो 72% 100 में से, इसका ही मतलब है 100 में से 72 को अगर मैथ्स अच्छा नहीं लगता है तो कितने परसेंट को अच्छा लगता है, तो कितने परसेंट बच्चों को नहीं अच्छा लगता है, 100 माइनस 72 दैट इज़ 28. सो 28% स्टूडेंट्स डिड नॉट लाइक मैथमेटिक्स. ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज आई विल रीड फॉर यू. अ फुटबॉल टीम वन 10 मैचेस आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मैचेस.
टोटल नंबर मैचेस प्लेड यानी खेले हुए मैचेस का नंबर मालूम नहीं है, उसमें से 10 मैचेस बच्चों ने जीता है फुटबॉल का। और इफ़ देयर विन परसेंट यानी उनके जीतने का परसेंट जो है वो 40% है, देन हाउ मेनी मैचेस डिड दे प्ले इन ऑल। तो हमें पहले क्या अज्यूम करना है, टोटल नंबर ऑफ मैचेस प्लेड बाय देम इज़ एक्स, ओके, क्योंकि वो मालूम नहीं है। उसमें से 40% जो रेट है वो विनिंग रेट है, इसीलिए 40% ऑफ एक्स इज़ 10, क्योंकि विनिंग रेट जो है हमारा 40% है। परसेंट आउट ऑफ कितना, एक्स, जो कि हमें मालूम नहीं है। टोटल नंबर ऑफ मैचेस इज़ 10 यानी 10 मैचेस उन्होंने जीते हैं। इसको हमें कैसे लिखना है, 40% ऑफ एक्स यानी 40 डिवाइड बाय 100 ऑफ एक्स यानी मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल टू 10, क्योंकि विनिंग जो परसेंटेज है वो 40% है और हमारे मैचेस उन्होंने जीते कितने हैं, 10। एक्स यानी क्या, नंबर ऑफ मैचेस हमें फाइंड आउट करने। तो अभी 40 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू एक्स, तो उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, एक्स इज इक्वल टू ये जो 40 डिवाइड बाय 100 है वो राइट हैंड में जब जाता है तो उसका रेसिप्रोकल होता है, उल्टा हो जाता है। 10 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 40, ओके, हो गया। तो ये हो गया 10 1 ज़ा 10, 10 4 ज़ा 40, 4 1 ज़ा 4 और ये हो गया 25। तो इसका आंसर क्या आया हमारा, 25 मैचेस, यानी टोटल मैचेस कितने खेले उन्होंने, 25। तो आपको आंसर पूरा लिखना है। व्हाट इज़ द क्वेश्चन, हाउ मेनी मैचेस डिड दे प्ले इन ऑल। सो अ फुटबॉल टीम प्लेड इन ऑल 25 मैचेस। ये समझ में आ रहा है कैसे किया है, हाँ। तो सेम जो है ऐसा ये करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, आई विल रीड फॉर यू। इन इफ़ चमेली हैड ₹600 लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75%, यानी चमेली के पास जो भी पैसे थे उसमें से उसने 75% जब खर्चा किया, उसमें से उसके पास बचे कितने, 600। हाउ मच डिड शी हैव इन द बिगिनिंग, तो उसके पास पहले कितने पैसे थे। जब उसने 75% खर्चा किया तो उसके पास बचे 600, तो उसके पास पहले ही पैसे कितने थे, ओके, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज चमेली हैड 600 लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75%। जब 75% खर्चा होता है तो बाकी बचे कितने, 25%। ये हमने पहले, ये आपको पहले समझना चाहिए। 75% खर्च किए यानी 100 में से 75 गए तो बचे कितने, 25। जो 25% है वो उसके पास बचे हैं, और तो 25% जो बचे हैं उसका नंबर उन्होंने दिया है 600 रुपीज़, ओके। तो हमारे पास हम कैसे निकालेंगे, टोटल मनी जो है चमेली के पास वो कितने हैं हमें मालूम नहीं है, एक्स है, और वो जो उसके पास बचे हैं वो कितने हैं, 25% बचे हैं ऑफ व्हाट, ऑफ टोटल मनी। टोटल मनी में से 25% जो है, 25% जो है वो उसके पास बचे हैं, जिसकी वैल्यू उन्होंने दी है 600, ओके। सो 25% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 600। आपको मैं वापस बोलती हूँ, जो उसने खर्चा किया था वो 75% था, तो यानी 100 में से अगर 75 खर्चे किए तो बचे कितने, 25%। उसके पास बचे हैं 25% पैसे, जिसका नंबर दिया है 600, उन्होंने दिया है, वैल्यू दिया है 600। 25% की वैल्यू उन्होंने, 25% इज 25 डिवाइड बाय 100, एक्स इज इक्वल टू 600, ओके। सो एक्स की वैल्यू जो है ये 25 बाय 100 है, वो लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 25। तो उसका वैल्यू जो है 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100, 600 मल्टीप्लाई बाय 4, 6 4 ज़ा 24 और बचे हुए 2 0, दैट इज 0। सो 2400 रुपीज़ आर देयर टोटल विथ हर, यानी 2400 रुपीज़ उसके पास थे, जिसमें से उसने 75% खर्चे किए और उसके पास बचे 600, ओके। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू सॉल्व द एक्सरसाइज। दिस इज़ द 5। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 6 नंबर है जो मैं पढ़ रही हूँ। इफ़ 60% पीपल इन अ सिटी लाइक क्रिकेट, यानी 60% लोगों को क्रिकेट अच्छा लगता है, 30% लाइक फुटबॉल, 30% लोगों को फुटबॉल अच्छा लगता है, एंड रिमेनिंग लाइक अदर गेम्स, और बाकी जो बचते हैं, बचे कितने, 60 + 30 90, तो बचे कितने, 10%। तो 10% लोगों को क्या
बाकी के गेम अच्छे लगते हैं. देन व्हाट परसेंट ऑफ पीपल लाइक अदर गेम्स? 10%. टोटल परसेंट हमारा होता है 100. ओके, 100 में से 60 को क्रिकेट अच्छा लगता है, 30% को फुटबॉल अच्छा लगता है, तो बचे कितने? 10% जो कि अदर गेम्स है. तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इफ़ द टोटल नंबर ऑफ पीपल इज 50 लाख, फाइंड द एग्जैक्ट नंबर हु लाइक ईच टाइप ऑफ गेम. अगर 50 लाख हमारे पास पूरे सब मिला के ग्राउंड के ऊपर 50 लाख लोग हैं, जिसमें से 60% क्रिकेट अच्छा लगता है, तो पहले क्रिकेट का निकालना है 50 लाख में से 60%. देन उसके बाद तो इसके लिए आपको इक्वेशन कैसे लिखना है क्रिकेट के लिए. ओके, क्रिकेट के लिए हमारे पास टोटल कितने हैं? 50 लाख है लोग. ओके, तो 50 लाख में से कितने परसेंट? 60%, यानी 60% ऑफ 50 लाख. ओके, तो उसको ही कैसे लिखना है? 60 मल्टीप्लाई बाय 50 लाख. 50 लाख कैसे लिखना है? ज़ीरो कितने होते हैं? 50 होते हैं. ओके, सो 50 लाख. तो ये है, ये आपको सॉल्व करना है. उसके बाद 30% जो है, तो 30% कैसे निकालना है? 30 डिवाइड बाय 100 आउट ऑफ 50 लाख. ओके, और 10% यानी 10 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 50 लाख. तो ये आंसर आपको निकालना है. तो आपको इसका आंसर जो है वो मिलेगा, इसका आंसर अलग मिलेगा, इसका आंसर, यानी कितने लोगों को क्रिकेट अच्छा लगता है, कितने. ये परसेंटेज में दिया है, लिखा है. आपको उसकी क्वांटिटी निकालनी है. ओके, इसके लिए ये आपको सॉल्व करना है. 50 लाख हो, 50 लाख यानी 50 के आगे 50 लगते हैं. ओके, सो यहाँ पे सभी के यहाँ 50 के आगे 50 लगा और ये सॉल्व करो. ओके, ये भी ऐसे कर सकते हो. ओके, अभी ये जो है 10 जो है 10 और ये 0, ये भी 0 गया. ओके, तो ये कितना हुआ? 60 मल्टीप्लाई बाय कितना नंबर बचा है हमारा? 50,000. 50,000 मल्टीप्लाई बाय 60 करो. इसके बाद ये जो है इसमें भी ये 0 और ये 0 जाएगा 50 लाख का. सो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 3. यहाँ पे भी हमारा एक 0 जाएगा 50,000 के यहाँ. सो 50,000 ये 50,000 हो गया. ओके, तो कितने लोग हो जाएंगे वो आपको निकालना है. सो दिस यू हैव टू डू एट होम. सो सॉल्व द एक्सरसाइज 8.1. क्वेश्चन नंबर 6 है जो मैंने पूरे सॉल्व करके बताया है. डू इट, do the homework properly, regularly, and just click that photo and send me the homework so that I will come to know that you are understanding this or not. Okay, so till then, bye.